लेकिन अब यहां पर ऋषिकेश जाति जनगणना के दांव खेलने के बाद गणित तो पूरी तरह से यहां बिगड़ता दिख रहा है, लेकिन यहां राजनीति किसकी चमकती हुई नजर आ रही है, जरा ये बताइए, क्योंकि सबके अपने अपने दांव है, अपना अपना चुनावी एजेंडा है। पूजा, देखिए अभी अनिश्चितता है, ये कहना मुश्किल है कि जातीय जनगणना का लाभ सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जातीय जनगणना या जाति की पिच पर राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले विधानसभा के चुनाव में या क्षेत्रीय चुनाव में उनका लाभ ज़्यादा मिलने के आसार हैं। इसकी कई सारी वजह हैं पूजा। दरअसल बिहार में देखिए 242 सीट है और आप उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर से आगे चले जाए, मुजफ्फरपुर तक इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन था वो ठीक था, लेकिन जैसे ही सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका शुरू होता है, मिथिलांचल में जिसमें कोसी का भी इलाका है, जिसमें सहरसा सुपौल है, उन इलाकों में मुस्लिम आबादी वहाँ से सबसे ज़्यादा शुरू होती है। बहुतायात में जहाँ 30% है, 35% है, आगे बढ़ते जाएंगे तो वो 50% तक चला जाता है। अगर जातीय जनगणना के मुकाबले विपक्ष अगर अपना आरक्षण का कार्ड खेल रहा है तो उन इलाकों में इंडिया गठबंधन को लगता है कि गैर यादव ओबीसी के खिलाफ जो गोलबंदी होती थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि दरभंगा मधुबनी में 10 विधानसभा की सीटें, दरभंगा 10 विधानसभा की सीटें, मधुबनी 10 सहरसा 10 सुपौल, उधर तकरीबन 70 विधानसभा की सीटें हैं। और उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी उम्मीद से कहीं ज़्यादा, जहां स्ट्राइक रेट उनका 80% और 90% के आसपास टिकता है, और उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है वहां इंडिया गठबंधन सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करता रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव को छोड़कर, जब नीतीश कुमार और लालू यादव ने जातिगत पिच पर बैटिंग की थी और विपक्ष में जो बीजेपी था वो 52 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन 2 चुनावों का ट्रेंड रिकॉर्ड यही है। अगर जातीय जनगणना के मुकाबले इंडिया गठबंधन आरक्षण के फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहा है, अपने ओबीसी की गोलबंदी को जो यादवों की वजह से दूर हो गए थे, अगर वो उनको अपने पास मिलाता है तो निश्चित तौर पर उत्तर बिहार की राजनीति में जो 60-70 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अब तक जो चुनाव का ट्रेंड रहा है पूजा, वो हिंदुत्व का रहा है। वहाँ आखिरी वक्त में चुनाव के 24 घंटे पहले तक हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हो जाती है और फिर वहाँ वोटिंग का ट्रेंड वही हो जाता है। तो जो यादव, जो कोर वोटर आरजेडी के जो हम लोग मानते हैं, उनके वोटिंग का ट्रेंड उधर चला जाता है और वो फिर हिंदू और मुसलमान के आधार पर वोटिंग होती है, और इसमें इंडिया गठबंधन पिछड़ता रहा है, जो बीते 2 विधानसभा का चुनावी रिकॉर्ड है। इसीलिए इस बार जातीय जनगणना को सामने रखने पर या आरक्षण के फॉर्मूले को विपक्ष की तरफ से आगे बढ़ाने पर, संविधान को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी मुखर हो रहे हैं, उससे यही कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के उस कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर सके, और वो तकरीबन 4 से 5% का यंत्र है पूजा। काफ़ी नज़दीक चुनाव होने वाला है, ऐसा नहीं कि कोई एक तरफा चुनाव होगा, और इसीलिए जातीय जनगणना का लाभ अगर एनडीए गठबंधन को लगता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी को, कि वो बिहार की तीसरी पार्टी है और उन्हें लगता है कि वो लोकसभा जैसा प्रदर्शन करेंगे। 12 लोकसभा के हिसाब से 74 सीटों पर उनको बढ़त मिली थी बीते लोकसभा चुनाव में पूजा, एक जो आंकड़ा है। आरजेडी को उन इलाकों में बहुत ख़राब प्रदर्शन का शिकार होना पड़ा था। अररिया जहाँ पे 50% मुसलमान है, वो सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीत गई, उन इलाकों में 3 सीट हार गई। पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव जीत गए, जहाँ पे 35-38% मुसलमान है। तो सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका है, और अगर उस गोलबंदी को तोड़ना है तो विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्का है राजनीति का, वो आरक्षण का कार्ड है, वो जातीय जनगणना का कार्ड है, और उसको लेकर लगातार जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें क्षेत्रीय पार्टियों को लाभ ज़्यादा मिलता रहा है पूजा। 90 के बाद ट्रेंड रिकॉर्ड देख लीजिए तो मंडल आयोग बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान बीपी सिंह को हुआ, कोई नामलेवा नहीं रहा। मंडल के मुकाबले कमंडल की राजनीति, बाबरी ध्वंस के बाद वहाँ सरकार देखिए कि बीजेपी की गिर गई थी। उसके बाद फिर देखिए राम जन्मभूमि को लेकर कहा गया, राम मंदिर 2024 में बना, और वहीं पे पीडीए का समीकरण उस हिंदुत्व पर भारी पड़ा उत्तर प्रदेश में, जहाँ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल के तौर पर उभर कर सामने आई। तो ये एक खतरा है जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन है, जो ज़मीन पर है, कि जातीय जनगणना का लाभ या जातीय जनगणना का निर्णय कहीं ऐसा न हो कि उल्टा पड़ जाए। इसलिए बार बार सवाल कांग्रेस उठा रही है खामोशी का, कि आपने सिर्फ निर्णय कर दिया, आपके पास आगे का प्लान क्या है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है।